हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी ये अंग्रेजी का पेपर है दोस्तों, कक्षा 12वीं का आज 10 फरवरी का जो आपकी वार्षिक परीक्षा थी, इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। किस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज वाला प्रश्न पूछा था बच्चों, और इसमें आपके सेक्शन दिए हैं ए, बी, है ना। तो ए में रीडिंग स्किल है, तो रीडिंग स्किल में आपको पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना था। तो किस प्रकार से आप इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे और क्या-क्या चीज़ें इसमें आपको दी गई है, सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। आगे आने वाले पेपर की आईएमपी प्रश्नों की वीडियोज़ और जो आपके किस प्रकार का पेपर आएगा, सारी चीज़ों के वीडियो आपको चैनल पर हमेशा मिलेंगे। तो उनको देखने के लिए चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो दिया था। पहला प्रश्न का जो आंसर है बच्चों, आपको पहले आपको उसका मेडिटेशन के बारे में लिखने दिया है, बेनिफिट, उसके टाइप्स। तो आप पहले क्वेश्चन 1 का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन 1 में पहला प्रश्न था आपका, तो उसके बारे में मेडिटेशन के बारे में लिखना है, तो उसके बेनिफिट्स आप लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं पढ़ के बताऊँगा, काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में आंसर बता दे रहा हूँ। अगला पेपर आपका हिंदी का है, उसकी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे मैंने डाला है, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। पेपर देने जाने के पहले चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को अवश्य देख लीजिएगा आप। देखिए, बेनिफिट में आपको ऐसे लिखना है ना, कि बेनिफिट लिख देंगे क्लेम माइंड बेटर, बेटर रिएक्शन, है ना, बेटर हेल्थ। तो ये आपको बेनिफिट में लिखना है। टाइप्स में पे लिख देंगे सिंपलेस्ट, है ना। तो इस प्रकार से आप टाइप्स लिख देंगे इसके। इसके बाद इसमें टेक्निक लिख देंगे, है ना। तो ये आपको लिखना था। तो इतना कम पूरा नहीं भी लिख के, मैंने ज़्यादा बताया है कि कुछ बच्चे ज़्यादा लिखते हैं, कुछ कम। तो इतना नहीं, थोड़ा भी आप लिखेंगे तो इसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएँगे, है ना। इसके बाद दूसरा जो था उसमें, है ना, तो दूसरा आपको उसमें क्या है, शीर्षक लिखना था। तो शीर्षक आप लिख सकते हैं द पावर ऑफ मेडिटेशन भी लिख सकते हैं, या मेडिटेशन द अनलिमिटेड सॉल्यूशन, या फिर ओनली मेडिटेशन भी आप लिख सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न था। दूसरा भी आपको इसी प्रकार से पैसेज दिया है। तो दूसरा प्रश्न भी आपका जो पैसेज वाला है बच्चों, तो उसमें दूसरे प्रश्न में देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको खालिस्तान बनना है। जैसे यहाँ पर दिखा है, देखो, रीड द केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। तो मतलब आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आपको इसके उत्तर देने हैं। तो पैसेज पढ़ पढ़ के आपको आंसर देना था बच्चों। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का ए नंबर उत्तर होगा बेस्ट कॉम्पेशन। दूसरे में सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने सी नंबर लगाया है तो ये आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं तीसरा, है ना। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरे में क्या आएगा आपका। तो तीसरा जो पूछा था आपसे, तो तीसरे में आपका बी नंबर सही उत्तर होगा बच्चों। चौथा प्रश्न था आपका इसी में, चौथे प्रश्न में आपका सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। और जो पाँचवा था, पाँचवा में भी सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तो आप अपने अपने उत्तर ध्यान से मिलाइएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न पूछा था आपको इसी में। छठवां प्रश्न जो है उसका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार सातवें प्रश्न का बी नंबर सही उत्तर होगा। आठवें का ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। और नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवें में सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा और 10वें में बी नंबर। तो इस प्रकार से आप ध्यान से मिला लीजिएगा कि कौन सा आपका इसमें सही हो रहा है। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी। इसमें राइटिंग स्किल है बच्चों, और यहाँ प्रश्न नंबर 3 लिखा है कि यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है 120 शब्दों में। 120 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। माय आइडियल टीचर पर लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज, है ना। तो मॉडर्न एज के जो बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर क्या महत्वपूर्ण है, क्या है ना, कंप्यूटर का क्या महत्व है, तो उसके बारे में लिखना है। तो इनमें से कोई भी एक के बारे में आप लिखना था आपको यहाँ पर। तो ये भी मैंने अभी आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से लिखना है, तो वैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर पहला का लिख दिया है माई आइडियल टीचर का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते थे। ये मैंने आपको एक लिख कर बता दिया है। तो ऐसे भी आप लिख सकते थे, या अथवा में आपको रिपोर्ट बनाना था तो रिपोर्ट भी आप इस प्रकार से बना सकते थे, है ना। अथवा में सिर्फ रिपोर्ट बनाना है, तो ऐसे भी आप उसे कंप्लीट कर सकते थे रिपोर्ट बनाकर। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं अब क्या पूछा है आगे आपके लिए। तो आगे यहाँ पर प्रश्न चौथा है। इसमें बोला है कि आप दीपक हैं और आपको एक बाइक बेचना है, सेल करना है ना। तो इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है, और उसके अथवा में दिया है कि आप, यानी शरद सीमा, है ना। बॉय, यानी अगर बॉय हो तो शरद लिखना है, और गर्ल हो तो सीमा लिखना है, नाम, है ना। दोनों नहीं लिखना है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यानी 9 to 12, है ना। मीटिंग मीटिंग हाउ टू इम्प्रूव
डिसिप्लिन इन योर स्कूल, है ना, मतलब आपके स्कूल में अनुशासन के लिए आपको यानी एक लेटर लिखना है। तो ये दोनों मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। तो देखो, पहला तो आपको था जो बाइक आपको सेल करना था, तो इस प्रकार से आप लेटर लिख सकते थे फॉर सेल करके, है ना। तो ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते थे दीपक, है ना। तो इस प्रकार आप ऐसे एक लेटर बना सकते हैं। और दूसरा था आपको नोटिस राइटिंग लिखना था, तो इसमें आप प्रश्न चौथा का जो बी नंबर है उसमें आपको इस प्रकार से लिखना था और ये आप ऐसे कंप्लीट कर सकते थे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न चौथा हो गया। अब हम प्रश्न 5 देखेंगे, है ना। तो प्रश्न 5 में आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए आया था, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए, है ना। तो आपको तो बनता होगा, है ना, एप्लीकेशन लिखते, तो आपको कैसे लिखना है वो भी बता दिया। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखकर कंप्लीट कर सकते थे, है ना। तो और उसके आगे देखते हैं लेटर लिखना था अपने फ्रेंड को। तो इस प्रकार से आप उसी के 5 में बी नंबर जो है उसको ऐसे लिख सकते थे, यानी ये अथवा में है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको लिखना था, तो ऐसे आपको इसमें कंप्लीट करना था। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 में क्या है, सेक्शन सी ग्रामर है इसमें, है ना। तो यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड है एनी 5, कोई 5 करना है। तो मैंने इसका भी आपको कर कर बताया है किस प्रकार से आपको करना है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 6 आपको किस प्रकार करना है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन 6 डू एज डायरेक्टेड, पूरे प्रश्न मैंने बता दिया है 1 से लेकर पूरे, यानी आपको 6 प्रश्न पूरे बता दिया और इनमें से आपको कोई 5 करना है। तो पहले का आंसर आप लिख सकते थे, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन दे बिकम साइलेंट, इस प्रकार से आप पहले में लिख सकते थे। प्रश्न दूसरा जो था उसका आंसर है, ही डिड नॉट लीव द विंडो ओपन, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो था उसका आ जाएगा, ही नो टू मी, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न चौथा जो था उसी उसी में डू अस डायरेक्टेड में क्वेश्चन छठवें का चौथा, तो उसमें आप अनलेस द वर्ड हार्ड, ये सॉरी वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, इस प्रकार से आप चौथे का आंसर लिख सकते थे। और इसके बाद प्रश्न पाँचवा है, उसका आंसर लिखना था आपको, अनलेस दे वर्क हार्ड, सॉरी प्रश्न पाँचवा का अनलेस द वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क, है ना। इसके बाद छठवा है, द मैनेज वेंट टू मुंबई ऑन मंडे, इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ सुधार लेना, यहाँ दो बार यहाँ पर ये टाइपिंग हो गया है, तो एक को आप कट कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको एक ही लिखना है, दोनों में एक ही आंसर लिखा गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब आगे देखते हैं इसी में सातवां, है ना, जो आपका जो अगला पूछा था वो क्या था। तो देखिए 6 हो गया। अब सातवें में आपके वहीं पे खालिस्तान भरना है, विकल्प वाले प्रश्न है आपके प्रश्न सातवें में, तो उसको कैसे करना है देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 जो है आपका, इसमें फिल इन द करेक्ट वर्ड भरना है ना, यानी 4 ऑप्शन में से एक आपको सही लिखना है। तो सबसे पहला जो है सातवें प्रश्न सातवें का पहला है बच्चों, इसमें डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, आपके सारे पेपर की चीज़ें इसमें आपको मिलेगी, है ना। आपके गणित विषय के और भी जितने आपके सेक्शन हैं, मैथ्स के, बायो के, सभी के वीडियोस आपको इसमें हमेशा मिलते रहेंगे। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, सभी के सॉल्यूशन। और आपको अभी हिंदी का आपका जो अगला पेपर है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी वीडियोस डली है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो उनको आप पढ़कर ज़रूर जाइएगा पेपर के पहले। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा उसमें। तो बच्चों यहाँ पहले का सी डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है इसका आपका, इसका भी डी नंबर आंसर होगा। तीसरे प्रश्न का बी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें मे आएगा, है ना, इट मे रेन टुडे। इसके बाद यहाँ पर चौथा है, तो इसमें द सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा आपका। और पाँचवें का ए नंबर हो जाएगा, छठवें का सी नंबर, और सातवें का इसमें सी नंबर। इसके बाद अब यहाँ पर प्रश्न आठवां है, सेक्शन डी है ना, लिटरेचर। इसमें बच्चों आपका इसमें ऑप्शन में देखते हैं, देखो आठवीं का इसको आपको पढ़ना है अच्छे से और यहाँ पर आंसर देना था। पहला नंबर का बी नंबर सही उत्तर होगा इसमें, दूसरे का ए नंबर होगा और तीसरे का डी नंबर होगा। इस प्रकार से ये तीनों के आंसर मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पैसेज को रीड करना है और नीचे फिर आंसर देना है। जैसे यहाँ पर पहले का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसमें पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का यहाँ सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। और आगे देखेंगे तीसरे क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन में ए नहीं आएगा, इसमें बी आएगा, है ना, बी नंबर सही उत्तर होगा। और चौथे क्वेश्चन का डी नंबर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, इसमें भी पैसेज पढ़ना है और यहाँ प्रश्नों के उत्तर हैं। तो जैसे क्वेश्चन पहला लिखा है, तो पहला का सी नंबर हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, तीसरे का ए नंबर आएगा बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर चौथे का आ जाएगा आपका डी नंबर और पाँचवें का आ जाएगा यहाँ पर ए नंबर। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे।
अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और इसमें दोस्तों आपको आंसर देना था कोई दो प्रश्न के आंसर लिखना है। ये यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं, इनमें से कोई 2 के आंसर लिखना है आपको और यहाँ पर ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, है ना? तो इसके आंसर कैसे लिखना है वो हम देखते हैं। तो 10वें का देखो कैसे लिखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहले का आंसर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आप इसको पढ़कर ज़रूर से देख लीजिएगा कैसे लिखना था। दूसरे का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है और तीसरे का यहाँ। तीनों के आंसर हैं बच्चों, आप वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं वीडियो को। इस प्रकार आपको लिखना था। इसी प्रकार 11वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको ऐसे लिखना है। तो सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी उससे मिला लीजिएगा कि आपने किस प्रकार से सही किया है। तो ये आपका अंग्रेजी का पेपर था बच्चों। अगले आपका हिंदी का होगा, उसका भी वीडियो चैनल पे डला है और सारे प्रश्नों के यानी आपके जितने भी पेपर हैं सभी के वीडियोस के आईएमपी प्रश्नों के वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है बना बना के। तो उनको देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने, आने वाले पेपर भी अच्छे बने और आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।